नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का 16 मार्च को प्रथम पारी में एग्जाम हुआ है, देखते हैं क्या पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लेवल क्या रहा है, कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और जीके का पोर्शन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। सवालों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे और नहीं कैंडिडेट ने बताया है। लेवल के बारे में बात करेंगे, अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर से कितना डिफरेंट है अब की बार का पैटर्न। देखिए, शुरू में ही आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले सूचित किया था कि पैटर्न है वो 2025 जैसा ही आया है। करंट यहाँ पर 2025 की पूछ रहे हैं, बताऊंगा कहाँ कौन से मंथ तक की, लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास मिक्स क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। अभी एक और बड़ी अपडेट है, जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनका इंडिकेटिव शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, जिसमें 11,127 वैकेंसीज हैं। फॉर्म थोड़े लेट स्टार्ट हो रहे हैं, 15 मई से हो रहे हैं। 18 से 30 वर्ष है, आपकी आयु काउंट होगी 1 जुलाई 2026 से। बाकी आप नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का ग्रुप डी का, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लेटेस्ट एग्जाम के मिल जाएंगे। बाकी आप फ्री में भी टेस्ट फिलहाल आप देखना चाहते हो कि किस प्रकार के मॉक है, तो वो आपको अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप पर भी सारे सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक हैं। लेटेस्ट एग्जाम के आपको मॉक मिल जाएंगे, 2024 का पेपर, 25 का पेपर मिल जाएगा। इसी प्रकार ग्रुप डी के भी लेटेस्ट पेपर और फ्री टेस्ट भी हैं, और इस पर आधारित मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आप पास प्रो लेते हो तो कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली ₹2 के आसपास प्राइस आ रही है, और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, उन पर आधारित मॉक 900 प्लस एग्जाम्स के एक ही साथ मिल जाते हैं, चाहे एसएससी की करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो। देखिए, पेपर के लेवल की बात करें तो लगभग आपने 2025 वाला पेपर दिया है उसी जैसा ही है। कंप्यूटर में वही 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, पहले भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे। साइंस में भी 30 ने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस फिर नीचे क्लैरिफाई किया, तो 3 क्वेश्चंस है। पहले भी 2025 का एग्जाम उठाकर देखेंगे, फिजिक्स का एक था, केमिस्ट्री का एक था, बायो का एक था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में 1-2 सवाल लेंथी है, बाकी कैंडिडेट 28-29 यहाँ पर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। करंट है यहाँ पर लगभग 2025 का ही है। मंथ की बात करें तो 2025 लास्ट अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना है, जहां पर 2025 के शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक के एक बार आप देख लो यदि समय कम है। और कंप्यूटर से 3 और वो ही साइंस के 3, तो कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन दोनों। साइंस की बात करें तो ये बोल रहे हैं कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा लेंथ या फिर टफ नहीं थे, ईजी थे, 10th स्टैंडर्ड का ही। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो करंट के लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस, कुछ कैंडिडेट 9 बोल रहे हैं, कुछ 10 हैं, कुछ 11-12 तक बोल रहे हैं। तो पहले भी क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चंस मिक्स आ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कि कितने क्वेश्चंस रहे होंगे। तो यही 10 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर्स बताए जा रहे हैं। आप पीवाईक्यू देखेंगे, जो 47 सेट में हुआ था जून 2025 में, उसमें 1900 जीके जीएस के क्वेश्चंस को हमने वर्गीकृत करके एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए थे। उसमें आप देखेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लगभग एक एक सवाल, और आज भी वही देखने को मिल रहा है। और बाकी जो पॉलिटी है वही सेम पैटर्न 4-5 क्वेश्चन का देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर में पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन थे, और साइंस के आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस थे, अब की बार भी 10 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप ये लास्ट ईयर की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो ई बुक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और ऐप पर, जिसमें डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट से सवालों का सॉल्यूशन रहेगा। तो पैटर्न वही निकल के आ रहा है जो आपने ग्रुप डी में देखा है। करंट अफेयर्स का 2020 क्वेश्चन आप देखेंगे तो वही आपके 2025 के ही यहाँ पर करंट थे ग्रुप डी में भी। तो ये सारे सवाल आप देख सकते हो, ई बुक में भी अवेलेबल है, और हमने इस पर वीडियो भी बनाए हैं। ई बुक कैसे लेनी है, डेमो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो पॉलिटी से 6-7, हिस्ट्री से 7 के आसपास, ज्योग्राफी में 5 के आसपास, इतने ही इकोनॉमिक्स में थे। बाकी कैंडिडेट के अटेम्प्ट की बात करें तो गूगल फॉर्म का यहाँ पर डाटा आप देखेंगे। ये कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं 85, 91, 91, 86, 80, 77, जिसमें से बोल रहे कि इतने के आसपास करेक्ट होंगे। 75, 86, 82, 78, 76, 67 है। और जीके में अटेम्प्ट की बात करें तो कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 27, 31, 35, 26, 25, यानी 25 से 30 के आसपास। जिसमें करेक्ट की बात करें तो वही 20 क्वेश्चन के आसपास बोल रहे हैं करेक्ट होंगे। और मैथ्स की बात करें तो 30 में से मैथ्स में अटेम्प्ट हो रहे हैं 30, 29, 27, 27, 27, 25, और करेक्ट हो रहे हैं 29, 28, 25, 27, 27, तो 27 के आसपास मैथ्स में। रीजनिंग में अटेम्प्ट हो रहे हैं 28, 30, 29, 29, 28, 30 है। रीजनिंग में ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक दो सवाल है मैथ्स रीजनिंग में मिस हो रहा है, लेंथ ही है। बाकी मैथ रीजनिंग यहाँ पर कैंडिडेट लगभग पूरे में से पूरे करके आ रहे हैं। अब पूछा गया कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या सीन था, जैसे कि 2025 का जो एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, कैंडिडेट बोल रहे हैं पहले मेरे 70 सही थे, 70 थे, 78 थे, 80 थे, 78 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 67 आए थे फाइनल,
62 थे और अब की बार की ये स्थिति आप देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर के सापेक्ष पे आप तुलना करते हुए। बाकी कैंडिडेट ने ओवरऑल क्या अपना फीडबैक दिया है, मैथ्स 1 लेंथी, रीजनिंग 2 लेंथी एंड जीके तो जानते हो किसी को माई का लाल ऐसा मास्टर पैदा नहीं हुआ जो 70% भी ला दे। मैथ्स एंड रीजनिंग सेम प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट एसएससी के 2018 से 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ सभी। करंट के 4-5 क्वेश्चंस ही ईजी थे, बाकी नहीं। यूट्यूब टीचर से अच्छा बुक पर फोकस करो। सम क्वेश्चंस इन मैथ्स आर टाइम टेकिंग, मैथ्स कैलकुलेटिव, जीएस करंट से ज़्यादा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं। तो इस प्रकार से रिव्यू निकल के आ रहा है। बाकी आपका जैसे ही एग्जाम होता है तो आपका लेवल है या फिर अटेम्प्ट है, आप गूगल फॉर्म में डाटा दे सकते हो। हम ओवरऑल शिफ्ट के एक साथ कोशिश करेंगे कि शिफ्ट वाइज क्या एवरेज निकल के आ रहा है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है जो 2025 में रेलवे के एग्जाम हुए, 26 में एग्जाम हुए, उनके करंट अफेयर्स का चैप्टर वाइज, साइंस का चैप्टर वाइज, जीके के चैप्टर वाइज, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।